जिले के चर्चित चिकित्सक डॉक्टर आनंद प्रकाश मिश्र इन दिनों अपने अनोखे सामाजिक अभियान को लेकर सुर्खियों में हैं। पेशे से डॉक्टर होने के साथ साथ वे समाज सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। खास बात यह है कि वे सामाजिक मुद्दों पर खुद नाटक लिखते हैं, उनका निर्देशन करते हैं और मंच पर अभिनय भी करते हैं। डॉक्टर मिश्र स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उनका नशा मुक्ति अभियान युवाओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वे संदेश देते हैं कि दृढ़ संकल्प और जागरूकता से समाज में सकारात्मक बदलाव संभव है। वहीं इस कार्य में डॉक्टर मिश्र की पत्नी नलिनी मिश्रा भी इस सामाजिक मुहिम में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वे नाटकों में प्रमुख भूमिका निभाकर अभियान को मजबूती प्रदान कर रही हैं। परिवार के सहयोग से यह अभियान लगातार विस्तार पा रहा है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता रोशन की एक रिपोर्ट। गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज कानपुर से MBBS किया था और शाहजहां में चिकित्सा कार्य प्रारंभ किया। सबसे पहले मैंने इसमें एक नशे पर नाटक लिखा था 2008 में, क्योंकि उसमें यहाँ इसमें एक नशे से बहुत ही नवयुवक प्रभावित थे, तो मैंने समाज को जागरूक करने के लिए नाटक लिखा पतंग। विदा को मैंने पहला मंचन किया था लखनऊ में राय उमानाथ मलिक प्रेक्षागृह में। पुरस्कार विजेता उन्होंने देखा था, उन्होंने बहुत सराहा था। तो इस नाटक की विशेषता है कि टीवी की वैरायटी जितनी है, जितनी विभिन्नताएं हैं, उनको व्यक्ति हंसते हंसते जानता है। उसमें हंसी मजाक के रूप में ही पूरा टीवी का नाटक समझाया गया है। उसके बाद में मैंने पर्यावरण के ऊपर परलोक एक दर्शन नाटक लिखा। पूरा पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर है। ये हिंदू धर्म के अनुसार जो देवी देवताओं के माध्यम से मैंने उसको समझाया है। उसमें इंद्रपुरी का दृश्य दिखाया है। वहाँ पर आत्माएं आरोप लगाती हैं कि मुझे सूर्यदेव ने मारा है, क्योंकि सुबह सुबह लू लग के मैं आ गया मर के। तो विष्णु जी कहते हैं कि आपने गर्मी क्यों बढ़ा रखी सूर्यदेव से? तो सूर्यदेव कहते हैं मैंने गर्मी नहीं बढ़ाई है, बल्कि धरती को बचाए रखने के लिए जो ओजोन परत का सुरक्षा का जो आपने दिया था, उसको इन लोगों ने अपनी विषैली गैसें निकाल करके, ग्रीन हाउस गैसें निकाल के कारखाने या गाड़ियों से उसको छिन्न भिन्न कर दिया है, जो मेरी हानिकारक किरणों को और बढ़ी हुई ऊष्मा को रोक लेता था। जब वही छिन्न भिन्न हो गई है तो गर्मी तुमको सहनी पड़ेगी। तब विष्णु जी कहते हैं कि ऐसा करिए, आप अपनी गर्मी ऊष्मा कम कर लें। तो विष्णु जी सूर्यदेव कहते हैं कि भगवान, मैं आपकी आज्ञा नहीं टाल सकता था, मुझे अन्य ग्रहों को भी रोशनी ऊष्मा देनी होती है, इसलिए मैं मजबूर हूँ, गर्मी तो उनको सहनी पड़ेगी। फिर उसी संदर्भ में पवन देव बुलाए जाते हैं, वो अपना कहते हैं। फिर वनदेवी आती हैं। वनदेवी भी कहते हैं कि जहाँ मेरे जंगल हुआ करते तो वहाँ पे इन लोगों ने अपने कारखाने खोल दिए हैं, वहाँ पे पत्थरों के शहर बना दिए हैं। जहाँ मेरे पौधे ऑक्सीजन निकाला करते थे, वहाँ पर से अब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हवा में ऑक्सीजन संतुलन तो बिगड़ना ही था। और कहती हैं भगवान, ये लोग अपने जीवन में एक पौधा तो लगाते नहीं हैं, लेकिन मरते समय एक पेड़ लकड़ी जरूर ले जाते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? तो विष्णु जी कहते हैं कि ठीक है, इनसे गलती हो गई, लेकिन आप और पौधे क्यों नहीं लगाती हैं? तो कहते हैं मैं बहुत लगाती हूँ, लेकिन न धरती नीचे पानी है न ऊपर पानी है। पौधे तो बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीजन से वो काम चला रहे हैं। और 2 बूंद पानी जो पोलियो ड्रॉप के रूप में पिलाई जाती है, उस तरह से 2 बूंद पानी। और फिर वो कहती है कि पता नहीं कब ये योजना पूरी होगी, मैं नहीं कह सकती। यहाँ पर नाटक खत्म होता है। मैं नहीं जानता था कि मैं कभी लेखन कर पाऊँगा। मैंने विद्यार्थी जीवन से लेकर 2008 तक कोई भी एक कविता तक नहीं लिखी, कोई लेखन कार्य नहीं किया। लेकिन इसमें एक नशे से जब मैंने लोगों को, अपने युवकों को बर्बाद होते देखा, अपने परिवारों बर्बाद होते देखा, तब मैंने सबसे पहले नाटक लिखा पतंग।
और जब यूपी महोत्सव में उसको पहला प्राइज़ मिला, तब मेरे अंदर से लगा कि मैं भी कुछ लिख सकता हूँ। तो पहले मैंने अपनी बीमारियाँ जो शिक्षा क्षेत्र जुड़ी हुई हैं, उनमें जो है टीबी है, एड्स है, पोलियो है, इन पे लिखा। यानी लिखने का कारण जो है आपकी मरीज से ही स्टार्ट हुआ है। हमारे से स्टार्ट हुआ, हाँ बिल्कुल। नहीं, मुझे लगता है कि धरती अगर एक औरत होती तो वही पीड़ा महसूस करती कि अब मेरे अंदर से पानी निकाल लिया गया। अब आजकल ट्यूबवेल के द्वारा सब धरती के अंदर का पानी निकाला ही तो जा रहा है, जो है वो जल का स्तर नीचे ही तो जा रहा है और जंगल सूखते जा रहे हैं, जंगल काट दिए गए। तो अगर धरती के वस्त्र समझें तो हरे भरे जंगल धरती के वस्त्र ही तो हैं। तो अगर जंगलों को काट देंगे तो धरती के वस्त्र उगड़ ही तो गए, जगह जगह से धरती खुल गई। तो बात वही है कि कपड़े फट गए, जगह जगह से धरती का दिखाई पड़ रहा है, जहाँ कहाँ पहाड़ दिख रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एक धरती होती तो उसे ऐसा ही, धरती एक स्त्री होती तो उसे ऐसा ही महसूस होता कि मेरी कमर पे इतना आबादी का बोझ लाद दिया गया है, मेरे अंदर से खून निकाल लिया गया है। और जो लोग जो हैं मतलब प्रताड़ित करते चले जाए धरती को, ये नहीं समझते कि धरती हमारे आगे आगे भविष्य में बहुत कुछ उसके ऊपर लादा जा रहा है और बहुत कुछ वो देगी। तो ये मुझे ऐसा लगता है। जल नहीं, जल संरक्षण तो बहुत ज़रूरी है। जल है, वायु पर हर संरक्षण जरूरी है। जल तो संरक्षण तो बहुत जरूरी है। जल ही नहीं होगा तो पानी पियेंगे कहाँ से? जब पानी ही नहीं होगा तो धरती भी सूखी रहेगी, हवा भी बहुत गर्म हो जाएगी, गर्मी भी बहुत बढ़ती चली जाएगी। तो जल बचाना तो बहुत ज़रूरी है। और जल की हम समझते एक एक बूंद, हर नदी का संरक्षण करना चाहिए। हर जहाँ जितना बरसात का पानी हम बचा सकते हैं हमको बचाना चाहिए। जितना हम जल बचाने के लिए कर सकते हैं हर संभव प्रयास करना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने तो बहुत चीज़ों में लिखा है, बहुत सी समस्याओं को जागरूक करने का प्रयास किया लोगों को। तो जल संरक्षण बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। अवार्ड मिल रहा है तो खुशी की बात है। और अगर किसी ये तो प्रोत्साहन होते हैं, अगर लोग हमारे काम को समझें और उससे कुछ ग्रहण करें तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर थोड़े लोग भी धीरे धीरे करके समझे इस बात को तो जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है। सर, कहा जाता है कि आपका सहयोग न होता मैं इस क्षेत्र में बढ़ ही नहीं पाता। नाटकों में, लेखन में भी, संवाद लेखन में भी और अभिनय में भी पूरा सहयोग रहा है। और प्रौद्योगिकी दर्शन जो मील का पत्थर है मेरे लिए, तो उसमें आधे ज़्यादा संवाद आपके द्वारा लिखे हुए हैं। और मजा बन जाए सजा जो एड्स पे है, उसमें 2 गाने जो हैं, 3 गाने हैं, वो आपके द्वारा ही लिखे गए हैं। गीत लेखन में ये भी नहीं गीत लेखन जानती थी कि मैं गीत लिख सकती हूँ, लेकिन जब समय आया लिखे और गाने बहुत ही अच्छे बने हैं।